हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे। अभी तक हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज अरिथमेटिक का हम लोग चौथा लेक्चर करने वाले हैं। आपको जैसा मैंने पहले बताया है कि हम लोग इसको 10 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अब वीडियो का लेंथ हम लोग लंबा कर चुके हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन किया जा सके और सॉल्यूशन किया जा सके। ठीक है, तो ज्यादा कुछ भी बकवास ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे कोई भी बच्चा पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। यहाँ पे क्लास 10 को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का सिलेबस यहाँ पे आप लोगों का पूरा एग्जाम का फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप जिससे पढ़कर आप सारा क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप छोड़कर आ सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और ये क्वेश्चन को आप देखो, ये क्वेश्चन आपको एक दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये पूछ रहा है कि 51 क्या इस एपी का टर्म होगा। मतलब हम लोग कुछ टर्म लिखेंगे तो क्या टर्म में 51 जो है वो इस एपी का टर्म होगा। तो सॉल्व करते हैं। अगर ये नंबर आ गया तो टर्म होगा, मतलब नेचुरल नंबर अगर ये आ गया तो टर्म होगा, नेचुरल नंबर नहीं आया तो टर्म नहीं होगा। हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बोलेंगे सर फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप सॉल्व करो, मेरे साथ आप भी सॉल्व करो। अगर सॉल्यूशन करने के बाद इसमें अगर जो नंबर अभी हम लोग n लाने वाले, अगर n वो एक नेचुरल नंबर रहा, अगर n एक नेचुरल नंबर रहा तो बोलेंगे है, नहीं तो नहीं है। तो हम लोग Tn कितना दिया 51 इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n के बारे में नहीं पता है -1, लेकिन d कितना है हमारा, बोलेंगे 8 में से 5 गया 3। इसको सॉल्व करो। 51 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 में से 3 गया, बोलेंगे 2, 5 में से 3 गया 2, और ये आके 49 इक्वल टू 3n। n बराबर 49 अपॉन 3। n बराबर कितना आ गया बच्चा 49 अपॉन 3, जो कि कटेगा नहीं। वो कट रहा है, बताओ। देखो 16 3 48 होता है, 16 1/3, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो हम लोग सिंपल एक लाइन यहाँ क्या लिखने वाले हैं, हम लोग ये लिखने वाले हैं कि ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, ये जो एपी जो n है क्योंकि फ्रैक्शन में है, इसलिए 51 इसका टर्म नहीं हो सकता है। सिंपल। अगर ये नंबर आता तो बोलते है, ये नंबर नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं है। सिंपल सी भाषा है। अगर आ रहा है तो है, अदरवाइज नहीं है। कोई मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके सामने है, आप उसको सॉल्व करेंगे, वो होमवर्क है आपका। ठीक है, वो आपका होमवर्क है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि 184 टर्म ऑफ एपी, क्या 184 जो गिवन टर्म है उसका एपी है। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उसको घर में ट्राई करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। और चलिए देखा जाए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। क्या है क्वेश्चन कि मिडिल टर्म निकालने के लिए कहा गया है आपसे कहा गया है कि आप मिडिल टर्म निकालो। तो मिडिल टर्म कैसे निकलता है, हम लोग सबसे पहले n निकाल लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 7 13 19। क्वेश्चन है 7 13 19 और लास्ट का टर्म दिया हुआ है 247। आपसे कहा गया है कि इसका मिडिल टर्म निकालो। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए n निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा इसमें कितना टर्म है। जैसे ही टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा, टर्म पता करने के बाद हम लोग ये देख लेंगे कि उसका मिडिल टर्म कौन सा होता है। तो टर्म निकालते हैं। तो टर्म का फॉर्मूला होता है, चलो यहां से निकालते हैं। टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 247 दिया हुआ है, a 7 है प्लस n कितना है नहीं पता मुझे,
n माइनस 1। डी कितना है, 13 में से 7 गया, 7 6 13, 6 आया। 247 को इधर लेकर आए, 247 इक्वल टू 7 प्लस 6 n माइनस 6, 7 में से 6 गया, 1 इधर आके 248 इक्वल टू 6 n, n इक्वल टू 248 अपॉन 6, 6 चौके 24, गलत हो गया लगता है, एक सेकेंड, देखो यहाँ गलत हो गया, 247, ये प्लस में इधर आके कितना होगा, 246 हो जाएगा ना, तो ये कट गया, यानी n जो आया आपका 41। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 41। तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स 41 है तो उसका हाफ मिडिल निकाल लेते हैं। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिडिल टर्म निकालने के लिए, इसमें मिडिल टर्म निकालने के लिए निकालो, मिडिल टर्म क्या निकलेगा, बोलेंगे n प्लस 1 अपॉन 2। तो n कितना आया, n आया है 41 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 42 बाई 2, ये आ गया 21। यानी जो मेरा मिडिल टर्म आया है 21st टर्म आया है। अब 21st टर्म निकाल दो, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 20d। अगर मुझे t21 निकालना है बच्चों तो a प्लस 20d। a कितना है, बोलेंगे 7 प्लस 20 इंटू डी कितना 6, 7 प्लस 6 दूना 12, 120, 127। यानी जो इसका मिडिल टर्म आएगा बच्चों वो आएगा 147। आप जरा देखो, मैं हट जाता हूं कुछ समय के लिए, आप इसको समझो कि पहले क्या किया मैंने, पहले इसका n निकाला कि इसमें कितना टर्म है। टर्म को निकालने के बाद हमने मिडिल टर्म निकाल लिया। जैसे मान लो 15 होता तो 15 का मिडिल टर्म क्या होता, बोलते 8 होता, यही होता ना। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं पहले मिडिल टर्म, मिडिल टर्म निकल गया, मिडिल टर्म आया 21st टर्म यानी 21वां टर्म, 21वां टर्म को हम डाल इसका झूलता आपने एक्शन आपको डाला हुआ जो आपके होमवर्क है, आपको ट्राई है। बन गया, चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलो एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे होगा, आप उस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, लेकिन दिमाग को कष्ट देने वाला क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आपको सोचने वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। सोचो, उसको बनाने की कोशिश करो। कहता है कौन सा पहला टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव होगा। यार ये तो दिक्कत कर रहा है। Which term of AP 24-21, क्वेश्चन है 24-21 18-15 ... इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव निकालना है, कौन सा सबसे पहले नेगेटिव टर्म होगा ये आपको फाइंड करना है। तो नेगेटिव टर्म फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास यहां पे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो a कितना है 24 और d कितना है -3। d कितना है -3। हम लोगों को लिखना है जो tn होगा वो लेस देन 0 होगा। tn क्या होगा, लेस देन 0। यानी tn का वैल्यू हम लोग को निकालना है कि वो कौन सा पहला वैल्यू है जो 0 होगा। ठीक है, tn के वैल्यू निकालना, निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे बनाए, चलो यहीं बनाते हैं। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से इसको स्टार्ट किया जाए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। a का वैल्यू है 24 प्लस a का वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1, n तो नहीं पता ना, इंटू d कितना है, d है -3 लेस देन 0। सॉल्व करो बच्चों। 24 प्लस यहाँ पे -3 n
माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 24 3 27 हो गया, माइनस 3n लेस देन 0। देखो इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? चलो देखो, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे बच्चों तो इधर लेके जाओ 27 ग्रेट, ये हो गया, यही ना हुआ, इधर लेके गए तो ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो जरा देखो 3 ग्रेटर 27, यहाँ तुम n जो निकालो 27/3, 3 9 27, यानी जो n आएगा वो कितना आएगा? ग्रेटर देन 9। n जो आएगा वो कितना आएगा? ग्रेटर देन 9। अब यहां से आपको समझना है कि जब n ग्रेटर देन 9 आएगा, जो पहला नेगेटिव टर्म है वो n ग्रेटर देन 9 है। हम लोग यहां सॉल्व कर रहे थे tn लेस देन 0, तो यहां से जो हम लोग सॉल्व किए वो क्या आएगा कि ग्रेटर देन 9। ग्रेटर देन 9 सबसे पहला कौन सा टर्म होता है? 10वां टर्म। तो 10th टर्म जो होगा इसका वो आएगा नेगेटिव टर्म। 10th टर्म जो आएगा इसका वो आएगा नेगेटिव टर्म। जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हम लोग बोलेंगे कि 10th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। समझ में आई बात? अब इसी से रिलेटेड इसको फिर से समझ में आया कि एपी निकालने के लिए, पहला नेगेटिव टर्म निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इसको इक्वेट करना होगा लेस देन 0 से, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब ही नेगेटिव टर्म होता है। कोई वैल्यू 0 से छोटा है तो उसका मतलब वो नेगेटिव टर्म है। तो tn लेस देन 0, जब इसको हम लोग इक्वेट करके सॉल्व करते हुए गए तो n का जो वैल्यू आया वो ग्रेटर देन 9 आया। और जब n का वैल्यू ग्रेटर देन 9 आएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्यारे बच्चों, तो जो पहला टर्म आएगा वो कौन सा आएगा? 10वां टर्म आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 10वां टर्म वो टर्म है, 10वां टर्म वो टर्म है जो इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। अब इसी से रिलेटेड आपके एक दो क्वेश्चन लगाए गए होंगे बोर्ड में, आप उसको बनाओ और ट्राई करो, उसको बनाकर ट्राई करो। सेम वीडियो को पॉज करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए, ठीक है? और उसका आंसर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में डाला जाए। बढ़ो बच्चों आगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं उस दुनिया में चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ट्राई करो, बनाने का ट्राई करो, सोचो समझो कैसे बनेगा। देख लिया क्वेश्चन, ट्राई किया, बना? कह रहा है बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा वोल्टेज कम है, पंखा चल नहीं रहा है सही से। कह रहा है क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम। n के किस वैल्यू के लिए दोनों एपी सेम होगा? मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा, कौन सा ऐसा n होगा जिसका दोनों का दोनों वैल्यू सेम होगा, ये आपको निकालना है। also find the टर्म भी निकालना है। तो हम बोल देते हैं कि ये पहला एपी है, दूसरा एपी है। इस एपी के लिए इसको हम कहते हैं कि लास्ट टर्म इसका tn होगा, और इसके लिए कहते हैं ये tn होगा। सब लिखना होगा बच्चों। लेट द nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी इज tn एंड सेकेंड एपी इज tn। इसके लिए a और d मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म a और सेकेंड ये कॉमन d, और इसके लिए a और d, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। सब लिखना पड़ेगा, ये सब काम आप अपना खुद से करेंगे, मैं यहाँ पे हर एक चीज लिख के आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग बोल दिए कि यहाँ पे हम लोग tn मानेंगे, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इसको tn बोलेंगे स्मॉल में, ठीक? यहाँ पे a फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पे भी a फर्स्ट टर्म d कॉमन। चलो तो पहले tn निकालते हैं, क्योंकि n के बारे में पता नहीं है, तो tn निकालो। tn बराबर फॉर्मूला हम लोगों को क्या है? बोलेंगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो Tn का नहीं पता, तो Tn बराबर A का वैल्यू 13 प्लस N कितना है नहीं मालूम, लेकिन 6 है इसका D कितना है 6। तो Tn जो आएगा वो आएगा 13 प्लस 6n माइनस 6। 13 में से 6 गया तो ये आ गया 7, या फिर ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 6n, 13 में से 6 गया तो 7। ये आया Tn की वैल्यू। ठीक, ये आया Tn का वैल्यू। अब देखो वहां पे जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा काम हम लोग नहीं कर रहे, जो सॉल्व करते हुए आए हैं अभी तक वही सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा वाला छोटा वाला लिखते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो Tn का बारे में तो नहीं पता छोटू, a कितना है 69 प्लस n तो दोनों का बराबर है, तो d कितना है 1 है माइनस 1 है। तो Tn बराबर 6n, सॉरी गलत हो गया, 69 माइनस n और प्लस 1, ये आ गया 70 माइनस 10, ये आ गया Tn, ये आ गया Tn। अब ये कह रहा है कि ये और ये दोनों बराबर है और n के किस वैल्यू के लिए बराबर है, तो इक्वेट कर देते हैं, यहां से हम लोग इक्वेट कर देते हैं, बोलेंगे जो Tn होगा वो Tn के बराबर है। तो Tn मेरा 6n प्लस 7 और ये 70 माइनस n। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये n इधर आएगा तो ये 7n हो जाएगा, ठीक, और जब ये इधर चला जाएगा तो ये 63 हो जाएगा ना, ये होगा 63 और n बराबर आ गया 7 9 63, यानी n की जो वैल्यू आई है वो आई है कितना, n का वैल्यू 9, यानी 9th टर्म ऐसा टर्म है इस एपी के लिए, 9th टर्म ऐसा टर्म है जो इन दोनों के लिए बराबर होगा, 9वां टर्म दोनों के लिए बराबर होगा। तो आपसे पूछा है कि वो टर्म कितना होगा, तो ये Tn लिखा हुआ है ना बच्चा, ये वाला, ये 70n माइनस n है ना, तो यहाँ 70, n का वैल्यू कितना आया 9, तो वो कितना वैल्यू हो जाएगा 61। आप उसमें वैल्यू पुट करना तो उसमें वैल्यू पुट कर दो, यही तो वैल्यू है ना, उसका बोल रहा है कि कितना वैल्यू है बताइए, यही ना क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड इट्स टर्म। तो टर्म भी हम लोग निकाल दिए, टर्म कौन सा है इसमें कितना होगा 61, यानी इसका भी जब हम लोग 9th टर्म पहुंचेंगे तो 61 आएगा और इसका भी 9th टर्म पहुंचेंगे तो 61 ही आएगा। ये है क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ये क्वेश्चन शायद कभी एग्जाम में आया है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है, एक बार आया है 2006 में और एक बार आया है 2011 में, रिपीट किया है क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन बड़ा मस्त था, क्वेश्चन पहले पूछ लिया, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखते हो ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों को अपने आप में सोचते हुए भी सॉल्व करना है कि कैसे क्या करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। गारंटी क्या ही ले बच्चों, आपको समझ में आना चाहिए, बस यही एक उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और हम लोग देखते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, चलिए उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, आप लोग रोक लेंगे, स्टॉप कर लेंगे, और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में लिखे हुए रहते हैं आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे पहले। अगर ट्राई करने के बाद बन जाता है वेरी 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 गुड, नहीं बनता है कोई बात नहीं, फिर तो बना ही देंगे हम, फिर तो हम बना ही देंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। कहता क्या है क्वेश्चन, इफ द 7 टाइम ऑफ द 7
टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, हर बार एक बात चीज मान के चलना कि हम यहाँ पर लिखते नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ये हमेशा आपको लिखते हुए चलना है। तो आपको कह रहा है कि इफ 7 टाइम द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स द 11th टर्म ऑफ एपी, इफ 7th टाइम ऑफ द 7th टर्म, तो टी क्वेश्चन कह रहा है कि जो T7 है वो T11 के बराबर है। कब कब? तो 7th टाइम ऑफ द 7th टर्म, 7th टाइम ऑफ द 7th टर्म, 7th टाइम ऑफ द 7th टाइम ऑफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द 11th टर्म, 11th टाइम ऑफ द 11th टर्म, व्हाट विल बी 18th टर्म। तो यहां यार, यहां से तो बहुत इजीली निकाल लो, यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इतना इजी तो है, 7 टाइम ऑफ 7 टर्म, तो 7 इक्वल टू कितना सर, 7 इंटू ए प्लस 6d, पता है ना, और ये 11 ए प्लस 10d, ये आप लोगों से बन गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो, अब जब यहां से इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो 7a प्लस चाहो तो आप कुछ और सॉल्व भी करो, पूरा छोड़ो, 6 7 42 भी इक्वल टू 11a प्लस 11 दहा 110d। किसको किधर लेके आऊं? सबको एक ही साइड लेके चला जाता हूं, इधर ही लेके चला जाता हूं, जिधर लेके चलो इधर ही लेके चलते हैं। तो 11a प्लस 110d माइनस 7a और माइनस 42d इक्वल टू 0। सॉल्व करो बच्चों, 11 में से 7 गया तो क्या बचा, 4a प्लस 10 में से 2 गया 8, यहां 0, 10 में से 4 गया 6, यही ना बचेगा ना, 68, 8 2 10 के जो हाथ में 1 6, ठीक है, ये हो गया। यहां से 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 4 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4 का यहां करो, 4 एकम 4, 2 4 7 28, ये आया। आपको नहीं समझ में आया, 4 यहां रखिए, जब इधर लेकर जाएंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे निकालना है 18th टर्म, जरा देखो तो बेटा, T18 क्या होता है? बोलेंगे सर a प्लस 17d होता है, और a प्लस 17d का वैल्यू कितना आया है, 0, यानी इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया, 0 आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था ना, लेकिन बनाने की कोशिश क्या करो, आप लोग भी बनाने की कोशिश क्या कीजिए ये इन क्वेश्चनों को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इसलिए इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चा, आप फिर से वही काम करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और बनाने की कोशिश करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? अरे क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं भी भूल गया क्या कह रहा था, कि इफ द 6th टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन है कि 6th टर्म ऑफ एपी a प्लस 5d इक्वल टू, 6 टर्म इसी को बोलते हैं, अगर अच्छा लिखना है तो आप लिख लो T6, अब सही हो गया। तो a प्लस 5d किसके बराबर है? a प्लस 5d 0 के बराबर है, और आपसे कह रहा है कि देन सो दैट 33rd टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 15th टर्म, और आपको ये बताना है, क्या बताना है, कि 15वां टर्म जो होगा, यानी जो 33वां टर्म जो होगा वो 15वां टर्म का 3 गुना होगा, 15वें टर्म का 3 गुना होगा। ट्राई कीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आपने ट्राई किया होगा बनाने के लिए, यहां देखो,
अगर ये वैल्यू दिया हुआ तो a किसके बराबर है, बोलेंगे a है 5d के बराबर। a किसके बराबर है, 5d के बराबर। मुझे ये शो करना है कि 33वां टर्म 33 टर्म है ना, कितना 33rd, तो t33 इक्वल टू, पहले इसके बारे में निकाल लेते हैं कि ये कितना आता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे a प्लस 32d, यही होता है। अच्छा यहां देखो एक बात, हम लोगों ने इसके हेल्प से a का वैल्यू निकाल रखा है। a का वैल्यू -5d है, a की वैल्यू कितनी है, -5d है। तो जैसे ही हमने a की वैल्यू निकाल रखी है बच्चों, तो a की वैल्यू निकाल लिया है, तो a का वैल्यू -5d पुट कर देते हैं, प्लस 32d। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में से 5 गया जाएगा तो 27d, यानी t33 कितना आया है। अगर 15वां टर्म का 3 गुना भी अगर इतना ही आता है तो हम बोलेंगे दोनों ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यहीं पे निकालते हैं ना हम लोग, चलो यही निकालते हैं। कहा 15t15, यही है क्वेश्चन में ना, 15 3 गुना, तो निकालो बेटा 3 गुना, क्या होगा a प्लस 14d। यहां से सॉल्व करते हैं, a कितना है, बोलेंगे a की वैल्यू है -5d प्लस 14d। अच्छा बच्चों आप सॉल्व करो, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, बोला 9 5 14 होता है सर, तो ये 3 × 9d, और ये कितना आ गया 27d। अच्छा 3 times of 15 term is 27d and t33 is also 27d। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन बार बार, इफ द 6 टर्म, तो हम लोग प्रूफ कर दिए, सो हो गया लो। यानी क्या कहेंगे कि t30 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ t15 इक्वल टू 27d। ये हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये बराबर है, प्रूव, शो करना था, शो कर दिया। समझ में आई बात, हाँ ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। तो यहां तक हमने इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के साथ किए। अब मैं 2-4 क्वेश्चन ऐसा लेता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं उसको क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बनाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग 4-5 क्वेश्चन और बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होगा और कुछ क्वेश्चन जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। कहीं पे 3 मार्क्स के लिए, कहीं पे 2 मार्क्स के लिए, कहीं पे 1 मार्क्स के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे मेरे पास सारा का सारा ये है, क्या बोलते हैं उसको, PYQ भी है। तो जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा आप लोगों को तो फिर ये PYQ का सीरीज कराऊंगा पूरा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ आप लोगों को पता है, पहले पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन केस बेस का कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन असर्शन और रीजन का कराऊंगा, और उसके बाद ये सारे हम लोग 10 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर 10 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो रहा होगा तो कोई वीडियो का लेंथ 2 घंटे का कर लेंगे, किसी का 2.5 घंटे का कर लेंगे, कोई 1.5 घंटे में हो जाएगा तो कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग केस बेस और असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और फिर फाइनली 3 घंटे 2 घंटे जितना भी टाइम लगे, जितने भी चाहे छोटे क्वेश्चन हो बड़े क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करो। हाउ मेनी क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यही क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 7। अच्छा
अब यहां से थोड़ा सा दिमाग को जोर डालते हुए अब हम लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि 3 डिजिट का कितना ऐसा टर्म है, यही ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कि 3 डिजिट के कितने सारे ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो बच्चा मेरी एक बात को जरा सुनना गौर से, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। क्या कहता है कि 3 डिजिट नंबर, तो हम लोगों को पता है बच्चों कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो बोलेंगे सर 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, और कंप्लीट जाकर कहां होता है, तो बोलेंगे सर 999 में जाकर कंप्लीट होता है, 999 में जाकर ये कंप्लीट होता है। तो अब जरा मुझे ये बताना कि 100 में सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, यही ना है मतलब। तो इसको डिवाइड करके देखो, बोले देखो एकदम बच्चा जैसा समझो, बच्चे जैसा समझो, नहीं समझ आता, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, ये 3 आ गया, ये 0, 7 चौके 28, ये 2, यानी अगर यहां पे 5 और कहीं से हम ले आए, कहीं से 5 और ले आए, यहां पे 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर यहां पे, अगर मान लो यहां पे 5 होता, ठीक, तो यहां हम लोग 5 लिखते, तो 15 में 60 गया तो कितना बचता, 7, फिर ये कट जाता। यानी पहला एक ऐसा डिजिट कौन सा है, पहला 3 डिजिट वाला जो 7 से डिविजिबल होने वाला है, तो हम बोलेंगे जो पहला डिजिट है, पहला डिजिट 3 डिजिट वाला, वो है 105। कितना, 100, कितना, कितना है, 105, कितना है, 105। तो क्योंकि ये 7 का डिफरेंस है तो दूसरा नंबर कितना आएगा, बोलेंगे सर 112, 7 5 12। फिर कौन सा नंबर आएगा, बोलेंगे सर 117। अब लास्ट का नंबर 7 से डिवाइड कीजिए, फिर से एकदम बच्चा वैसा, एकदम 7 से डिवाइड करो, बोलेंगे 7 1 जा 7, 2 यहाँ 9, 7 7 चौके 28, 1 9, 7 दूना 14, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 9 में से 4 गया 5, एक्स्ट्रा आ रहा है 5, तो 5 यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 994, 994। ये है वो आपका क्वेश्चन। यानी यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में आपको यही देखना है, यही चीज कि ये हमको करने आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैंने 7 से पूछा, क्वेश्चन में 4 से पूछ सकता है, क्वेश्चन में 9 से पूछ सकता है, क्वेश्चन में 11 से पूछ सकता है, क्वेश्चन में 12 से पूछ सकता है, 13 पूछ सकता है, 19 पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 डिजिट में पूछा जा सकता है कि 2 डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा है, कितना है जो 5 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो सबसे जो बेसिक काम है, वो सबसे बेसिक काम है आपका ये, सबसे बेसिक काम है ये कि आपको ये करना आ रहा है कि नहीं। आप जैसे ही ये काम कर लेते हो, उसके बाद तो अभी तक आप पढ़ते ही आ रहे हैं, आपको n की वैल्यू निकालनी है कि इसमें n कितना होगा जो 7 से डिविजिबल है, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर tn का फॉर्मूला होता है कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे n ये 99994 इक्वल टू a 105 प्लस n हमको नहीं पता, लेकिन d हमको पता है 7 होगा, क्योंकि 7 से डिविजिबल करना है। अब इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो सॉल्व कर लो, तो ये 994 इक्वल टू 105 प्लस 7n माइनस 7, 105 में 7 गया, 15 में 7 गया, कितना बचा 8, ये 98, यही हुआ ना 8, हाँ 98 प्लस 79, यहां से 7n, सॉरी यहां से डबल ये 4। आप इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 994 माइनस 98 इक्वल टू 7n, ठीक है। अब आप सॉल्व करो यहाँ पे, चलो हम यहाँ कर देते हैं, 14 में से 8 गया, कितना बचा 6, यहां बचा 8, 18 में से 9 गया तो 9, और यहां पे 8 इक्वल टू 7n। n की वैल्यू निकालनी है बच्चों 896 अपॉन 7, कट करके देखो, कटना चाहिए, 7 एकम 7, एक इधर चला गया, 7 दूना 14, 7 8 56, n बराबर कितना आ गया 128। देखो 128,
यानी इस क्वेश्चन के लिए मतलब 3 डिजिट में 128 ऐसे नंबर्स हैं, 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। इसी क्वेश्चन में आपसे 4 से पूछा जा सकता था, इसी क्वेश्चन में आपसे 11 से पूछा जा सकता था, इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था। आप बस मेंटली प्रिपेयर रहिए कि आपको ये पहला वाला फॉर्मेट निकालने आ रहा है या नहीं। अगर आपको पहला वाला फॉर्मेट निकालने में तकलीफ हुई तो फिर ये आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर पहला फॉर्मेट आप आराम से निकाल लेते हैं तो चलो इसी पे एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया जाएगा। ठीक है यार, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे होमवर्क में दे दिया जाएगा, जो भी मेरे पास होगा। हाउ मेनी टर्म्स कहाँ गए भाई, चलो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये है क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6, 2 डिजिट नंबर है। अब आपके पास 2 डिजिट नंबर है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, आप उसको ट्राई करो। आप क्या करो, ट्राई करो, ट्राई। चलो ट्राई करें हम लोग। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? बोलेंगे सर जो 2 डिजिट नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 10 से लेकर 99। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर 6 से डिविजिबल होने के लिए। क्या 10 6 से डिविजिबल होगा? तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 6 दूना 12, सबसे पहला नंबर आएगा 12, उसके बाद 18, 6 दूना 12, 6 तेरह 6 चौके 24, ऐसे डॉट 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 6 से डिवाइड करो इसको। फिर वैसे ही एकदम बच्चे जैसा नहीं समझ में आता है सर, बच्चा जैसा करेंगे, 6 कम 6 करेंगे और 9 6 गया 3 बचा, यहाँ आया 9, 6 छक 36 सर, यहाँ बच गया 3, यानी आपका 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 3 एक्स्ट्रा तो 96 ले लेते हैं, 12 पचे 60, 12 टे 96, यानी हो गया। अब आपसे पूछ रहा है बताओ कि कितना ऐसा नंबर है इसमें जो 6 से डिविजिबल होगा। तो फॉर्मूला फिर से वही चीज, क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 96 इक्वल टू a है तुम्हारा 12 प्लस n के बारे में नहीं पता, लेकिन d है तुम्हारा 12 में से 18 में से 12 गया 6, ये हो गया। फिर से सॉल्व करो, 96 इक्वल टू 12 प्लस 6n माइनस 6, 12 में से 6 गया 6, 6 इधर आके 90 इक्वल टू 6n, ये 6 से कट गया 15 बार में, यानी n आ गया 15। यानी इस क्वेश्चन में 15 ऐसा टर्म है ना भाई। आंसर भी देख लेते हैं आप लोग के साथ साथ, 42। ऐसा इस क्वेश्चन में 15 ऐसा टर्म है जो 2 डिजिट का अगर नंबर रहा तो उसमें 6 से डिविजिबल होगा। अब इसी क्वेश्चन में आप जरा सोच के देखो, इस क्वेश्चन में हम 7 से भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम 9 से भी पूछ सकते हैं, 8 से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको पहला वाला फॉर्मेट निकालने आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? आगे की जर्नी सर। चलिए स्टार्ट किया जाए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, आप इसको ट्राई कर पाते हैं तो करिए, अदरवाइज मैं तो बनाऊंगा ही। क्वेश्चन को समझिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए मेरे साथ बनाइए, अदरवाइज। चलो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, इफ इन अ गिवन एपी इफ pth टर्म इज q, pth टर्म इज q, pth टर्म क्वेश्चन में उसको सॉल्यूशन कर रहा है, टीपी दिया हुआ है कितना, q। in the given AP if pth term is q and qth term is p, qth टर्म tq दिया हुआ है
पी, टीपी ये दिया हुआ है पी, ठीक है। शो दैट nth टर्म इज nth टर्म जो है वो है nth टर्म आपका है p प्लस क्यू माइनस ए। चलिए प्रूफ करते हैं। तो बच्चा टीपी का जो होता है, ऐसे हम लोग क्या है क्वेश्चन में, हाँ, तो देखो जहां n है वहां पे हम लोग क्या रखे हुए हैं, p, तो हम लोग बोलते हैं टीपी बराबर क्या, तो टीपी बराबर a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, बोलेंगे p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और टीपी दिया हुआ कितना है, बोलेंगे q, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस p माइनस वन इंटू डी, यही ना दिया हुआ बाबू, और तो कुछ तो नहीं है, a प्लस p माइनस वन डी क्यू, यही है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करो, टी क्यू दिया हुआ है P, तो टी क्यू जहां जहां क्यू है वहां जहां जहां n होगा वहां क्यू पुट करेंगे, तो a प्लस n माइनस वन ना, तो q गलत लिख रहे हैं क्या, गलत है शायद, टीपी बराबर नहीं, ठीक है, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, ये है इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 नीचे दिख रहा है, चलो यहां आते हैं। यानी पहला इक्वेशन है हमारे पास a प्लस p माइनस वन डी इक्वल टू क्यू, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a प्लस q माइनस वन डी इक्वल टू p। इसको इक्वेशन 1 कहा गया है, इसको इक्वेशन 2 कहा गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व बेसिकली हम लोग a को टर्मिनेट करेंगे, क्या करेंगे, टर्मिनेट। तो सॉल्व करो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, या सब ऑन देखो दो तरीके से, या तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1, दोनों में से कर लोगे, दोनों में से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। चलो कैसे लिखा जाए इसको, चलो मैं अपनी तरीके से करता हूं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल आउट, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको अगर आपको लिखना है तो यहां लिखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो पहला इसको लिखना, दूसरा इसको लिखना, सिंपल। जब तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कट गया, तो अब क्या लिखाएगा, बोलेंगे सर p माइनस वन और माइनस q माइनस वन, और ये सबका क्या, d, और यहां से p प्लस क्यू था ना, यहां से q माइनस p। अच्छा हम लोग एक बात और ध्यान रखना है कि यहां p प्लस क्यू बोला है, तो हम लोग को उल्टा करना चाहिए था, खैर यहां से हम लोग कर लेंगे, फिलहाल सॉल्व करते हैं। p माइनस वन माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन, माइनस माइनस प्लस वन, इसको सॉल्व जब हम लोग कर लिए तो यहाँ आया d इक्वल टू क्यू माइनस पी। ध्यान देते रहिएगा, आपका मिस होगा तो फिर नहीं बनेगा। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, बोलेंगे p माइनस क्यू बचा, p माइनस क्यू, और यहाँ d है इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ देखिए
यहाँ पे है Q माइनस पी, यहाँ पे है P माइनस Q। तो ऐसा कर लो, इसी को ठीक कर लो। तो बोलते हैं लिखो P माइनस क्यू डी, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो P माइनस क्यू ये भी हो गया। और जब हम D निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा P माइनस क्यू अपॉन में P माइनस क्यू, ये कट गया यानी -1 आया। यानी D की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? -1। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग D बराबर -1, पुटिंग D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये सब लिखना ही पड़ता नहीं, वी गेट, आदत नहीं मुझे सब लिखने का। अब देखो, जब D की वैल्यू तुम -1 पुट करते हो किसी भी इक्वेशन में, किसी में पुट कर, तो A तो वैल्यू A ही रहेगा, P के जगह पे P ही रहेगा, P की जगह पे P ही रहेगा, लेकिन D की जगह पे क्या आ जाएगा? D की जगह पे आ जाएगा -1 और इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? Q। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो A प्लस A माइनस P माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू Q। दिख रहा है यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां से A की वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्या इधर जाएगा तो प्लस में P प्लस Q माइनस 1, यहां से A की वैल्यू निकल गई। जैसे ही यहां से A की वैल्यू निकली, यहां D की वैल्यू निकल गई। हमसे पूछा था Tn, nth टर्म, याद है? nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? आप चाहो तो Tn लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला nth टर्म? सर फॉर्मूला देखो, यहाँ पे उधर नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू है सर P प्लस Q माइनस 1, n तो सर n ही है -1, और जो D है वो भी है -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे सर तो ये -n आ गया और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ये और ये कट गया तो P प्लस Q माइनस n, P प्लस Q माइनस n हमको प्रूफ करना था, शायद यही वाला क्वेश्चन प्रूफ करना था। हेंस तो nth टर्म कितना आ गया? ये आ गया, प्रूफ, यही है ना? सो दैट, तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए। क्या कर दिए? कि जो टर्म था वो यही आएगा। अच्छे से देखो, समझ में आई बात बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, समझ में आया? अब यहां मेरी बात को सुनो। देखो इसके बाद इसी तरीके के 4-5 क्वेश्चन हैं और फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ना होता है, या फिर कह लो 3 एक्सरसाइज पढ़ना होता है। पहला एक एक्सरसाइज जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा एक्सरसाइज सम, और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो पहले, फिर इसके बाद हम लोग सम पढ़ेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम एक अलग से पढ़ेंगे। ठीक है ना? वीडियोस लंबी लंबी होंगी, मैंने पहले भी कहा था। अभी आप 1 घंटे का लगभग वीडियो हो चुका है, पिछला वीडियो भी 1 घंटे का था लगभग, आने वाला वीडियो हो सकता है कि 1.5 घंटे का हो, उसके बाद और भी, क्योंकि मुझे ये लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर मुझे 10 दिनों में कंप्लीट करने हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई को अंजाम दे सके और अच्छे तरीके से आप कर सके, काम भी कर सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आकर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पे कोशिश किया हर एक तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराने की, ताकि आप किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, आपको आप अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से बना सके, अच्छे से समझ सके। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज समझ में आया, आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा, ताकि हम और एनर्जेटिक वे में कर सकें। अभी मैं केवल और केवल क्लास 10 के बच्चों को काम कर पा रहा हूँ, फिर मुझे क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी करना है, फिर क्लास 10th वाले बच्चों के लिए भी करना है, बहुत सा भी
11th वाले बच्चों के लिए करना है, 12th के बच्चों को करना है। तो आई डोंट हैव एनी टीम, अभी तक मेरे पास टीम भी नहीं है कुछ कि मैं कुछ भाई अभी मैं वीडियो जितना देर मुझे देखो, अभी लगभग 1 घंटे का वीडियो है ना, ये 1 घंटा का वीडियो बनाने में मेरा टाइम लगभग से लगभग 1 घंटा 45 मिनट यानी लगभग 2 घंटा लगा है। 2 घंटे के वीडियो को शूट मतलब 2 घंटा लगाने के बाद मैं 1 घंटा का वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। अभी इसको एडिट करूंगा तो 1 घंटा लगेगा, फिर इसको एक्सपोर्ट करूंगा तो 1 घंटा लगेगा, वीडियो अपलोड करूंगा तो लगभग 45 मिनट लगता है। तो आई डोंट हैव एनी टीम कि हाँ भाई तुम लोग कर लो या ऐसे कर लो, तो अभी मुझे अकेले ही करना है। इफ यू विल सपोर्ट आई विल प्रोसीड अहेड माई सेल्फ, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसा चलते चलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा, आप चीजों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। यहाँ पे मैंने होमवर्क्स लगा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए होमवर्क्स लगा रखे हैं, आप इसको बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए आप चीजों को अच्छी तरीके से सीखिए, पढ़िए, समझिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चीजों को रटिए, तब तक चीजों को सीखिए, समझिए और जितना हो सके क्वेश्चन पे अप्लाई कीजिए। जय हिंद।